प्रिय दोस्तों, हम आप सबका मुक्तिदाता यीशु के नाम में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस समय आप सत्यवचन कार्यक्रम देख रहे हैं और हम इस कार्यक्रम में परमेश्वर के कार्य और उसके उद्देश्यों को बाइबल से सिलसिलेवार अध्ययन करके देख रहे हैं कि हम अपने जीवित होने के उद्देश्य को जान सकें। आपका और मेरा जीवन किस कारण से इस पृथ्वी पर है उसे जान सकें। परमेश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को एक उद्देश्य के साथ बनाया है। बाइबल के भजन संहिता नामक पुस्तक में भजनकार इस बात को कहता है, मैं भयंकर और अद्भुत रीति से रचा गया हूं, तेरे काम तो आश्चर्य के हैं, मैं इसे भली भांति जानता हूं। मित्रों, क्या आप इस बात को जानते और समझते हैं कि परमेश्वर ने आपको कितनी अद्भुत रीति से रचा है? आपको परमेश्वर ने संसार के हर एक जन से अलग बनाया है। आप उसकी दृष्टि में अनमोल हैं। हर एक व्यक्तिगत मनुष्य अनमोल है। यदि आप परमेश्वर के इस अद्भुत कार्य का प्रमाण चाहते हैं तो यह एक सबूत है कि आपकी छोटी उंगली का एक निशान संसार के अरबों खरबों लोगों से मेल नहीं खाता है। इसका मतलब परमेश्वर ने आपको बिल्कुल अलग, भिन्न, अलहदा बनाया है। ये एक सत्य है जो आपके सन्मुख है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसने आपके लिए सिर्फ यह ही नहीं किया है, लेकिन इससे भी महान कार्य आपके लिए किया है। बाइबल बताती है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, अर्थात उसने हमें बनाया है। ये बिल्कुल सच है। लेकिन यह भी सच है कि हमने पाप किया है और पाप की मजदूरी मृत्यु है, अर्थात हमारे बनाने वाले परमेश्वर से अलगाव। मृत्यु का अर्थ है परमेश्वर से अलगाव, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और हम पापी। इन दोनों का कोई मेल नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर हमें अपनी धार्मिकता प्रदान करना चाहते हैं। यदि हम उसकी धार्मिकता को धारण कर लेंगे तो हम उसकी महिमा को देखने पाएंगे। यदि हमारे पापों को मिटा दिया जाए तो हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में उसके साथ मेल कर सकते हैं। इसे साकार बनाने के लिए या इसे साकार करने के लिए परमेश्वर यीशु के रूप में इस पृथ्वी पर आए और पाप रहित होने पर भी क्रूस की मृत्यु को आपके लिए, मेरे लिए उसने सहा। यूहन्ना की पुस्तक में हम इसी बात का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं ताकि हम उसकी धार्मिकता को विश्वास के साथ अपने जीवन में धारण कर सकें, ग्रहण कर सकें, जो हमें परमेश्वर के पास ले जा सकता है। आज के अध्ययन में हम यीशु के पाप रहित होने के संबंध में अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि पाप रहित होना कैसा होता है। हमारे लिए धार्मिकता के मार्ग को कैसे प्रभु यीशु ने प्रशस्त किया। आइए परमेश्वर के इन योजनाओं को हमारे लिए जो उसने बनाई है हम जानने का प्रयास करेंगे। अब हम देखेंगे पिलातुस के समक्ष अभियोग। यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसके 28 पद में लिखा है, तब वे यीशु को कैफा के पास से किले को ले गए और भोर का समय था, परंतु वे आप किले के भीतर नहीं गए ताकि अशुद्ध ना हो, परंतु फसह खा सकें। यह बड़ा ही रोचक नाटक है। धर्म और यीशु आमने सामने खड़े हैं। यीशु फसह को पूरा करने जा रहा है, परंतु न्यायालय में उपस्थित होना नहीं चाहते क्योंकि वे फसह के लिए अशुद्ध हो जाएंगे। क्या वे वास्तव में धर्मी हैं? उनके ऊपर यीशु का लहू है। यीशु तो फसह की पूर्ति था। यहां हमें अपना मन खोलना है। क्या आप केवल धर्मी हैं या प्रभु यीशु से भी जुड़े हैं? यहां पिलातुस का दृश्य देखिए। वह बाहर जाता है, भीतर आता है और फिर बाहर जाता है, भीतर आता है। आइए देखें अब आगे क्या होता है। तब पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया। पद 29 में। तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया। पद 33 में। यह कहकर वह फिर यहूदियों के पास निकल आया। पद 38 में। इस पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए। पद 19 के 1 में। पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा। पद 4 में। और फिर किले के भीतर गया। पद 9 में। ये बातें सुनकर पिलातुस यीशु को बाहर लाया। पद 13।
पिलातुस को यरूशलेम में रहना अच्छा नहीं लगता था। वह कैसरिया में रहता था, परंतु पर्व के समय वह यरूशलेम में व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायी था, क्योंकि वहां संपूर्ण विश्वास से यहूदी तीर्थयात्री आते थे। पिलातुस रोम की ओर से नियुक्त वहां का राज्यपाल था। आइए पढ़ें यूहन्ना 18 उसके 29 से 32 पद। तब पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया और कहा, तुम इस मनुष्य पर किस बात का आरोप लगाते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया कि यदि वह कुकर्मी न होता तो हम उसे तेरे हाथ न सौंपते। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही इसे ले जाकर अपनी व्यवस्था के अनुसार उसका न्याय करो। यहूदियों ने उससे कहा, हमें अधिकार नहीं कि किसी का प्राण लें। यह इसलिए हुआ कि यीशु की वह बात पूरी हो जो उसने यह संकेत देते हुए कही थी कि उसकी मृत्यु कैसी होगी। पिलातुस उनकी युक्ति समझ रहा था कि वे यीशु को मृत्यु दिलवाना चाहते हैं, अतः वह उनके अन्याय के फंदे से अपने आप को बचाते हुए कहता है, तुम ही इसे ले जाकर अपनी व्यवस्था के अनुसार इसका न्याय करो। ये वही लोग हैं जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 33 पद में बड़े गौरव से कह रहे थे, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए। वे रोम के दास थे और यीशु की मृत्यु की याचना कर रहे थे। यीशु ने महीनों पूर्व भविष्यवाणी की थी कि यहूदी शासक उसे अन्य जाति के हाथ सौंप देंगे। यहूदी व्यवस्था के अनुसार मृत्यु दंड पथराव करना होता था। भजन संहिता 22 में यीशु के क्रूसीकरण की भविष्यवाणी है, वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। यह क्रूसीकरण है। यीशु की भविष्यवाणी की पूर्ति हेतु रोमियों के हाथ क्रूस पर चढ़ाया जाना था और यही कारण था कि उसे उनके हाथों में सौंपा गया। आइए हम आगे पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसके 33 से 35 पद। लिखा है, तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू यह बात अपनी ओर से कहता है या दूसरों ने मेरे विषय में तुझसे यह कहा है? पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूं? तेरी ही जाति और महायाजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा है। तूने क्या किया है? यीशु ने पिलातुस से तर्क किया कि उसे किसने कहा कि वह राजा है। यह मस्तिष्क संबंधित प्रश्न भी था। क्या तू यह बात अपनी ओर से कहता है? तू कहता है कि मैं राजा हूं। यह सुन पिलातुस घबरा गया और वह अपने बचने का उपाय खोजने लगा। यहां अभियोग वास्तव में किस पर चल रहा था, पिलातुस पर या यीशु पर? यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय के 36 पद में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। ध्यान दें, मेरा राज्य यहाँ का नहीं। मूल भाषा यूनानी में जो संबंध सूचक अवयव लगाया है उसका हिंदी रूपांतर है के बाहर, अर्थात यीशु ने कहा मेरा राज्य बाहर का है, परंतु उसने यह भी नहीं कहा कि उसका राज्य इस पृथ्वी पर कभी नहीं आएगा। यशाया उसके राज्य के युग का वर्णन अध्याय 11 उसके पद 9 में कहता है, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। यीशु युद्ध, राजनीति, बैरभाव या सांसारिक सहयोग से राजा नहीं बनेगा। पिलातुस मन ही मन यहूदियों से घृणा करता था, परंतु क्योंकि उसने दाम देकर वह पद पाया था, अतः वह यहूदियों को रुष्ट करना नहीं चाहता था, अन्यथा रोम उसे हटा देता। यीशु राजनीति की चाल से राजा नहीं बनेगा और न ही युद्ध करके। उसने तो पतरस से भी कहा था कि वह तलवार मयान में रख दे। उसका राज्य न तो वर्तमान का था और न ही राजनीति का था। मेरे मित्रों,
यीशु अपने नाम से मनुष्यों को एकत्र कर रहा है, जैसा प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है। ये मनुष्य बुलाए हुए हैं जिन्हें कलीसिया कहते हैं, और वह एक दिन उन्हें इस संसार से उठा लेगा। उसके बाद वह इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने आएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 के 37 पद में आगे लिखा है, पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूं। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूं कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। अब पिलातुस उलझन में पड़ गया था। यीशु ने उससे कहा, जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। भजन संहिता 45 उसके 1 से 4 में लिखा है, मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है। जो बात मैंने राजा के विषय रची है उसको सुनाता हूं। मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। तू मनुष्यों की संतानों में परम सुंदर है। तेरे होठों में अनुग्रह भरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। हे वीर, तू अपनी तलवार को, जो तेरा वैभव और प्रताप है, अपनी कटी पर बांध। सत्यता, नम्रता और धर्म के निमित्त अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर सफलता से सवार हो। तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम सिखलाए। तब हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 के 38 पद में, पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? यह कहकर वह फिर यहूदियों के पास निकल गया और उनसे कहा, मैं तो उसमें कुछ दोष नहीं पाता। पिलातुस का पूछना सत्य क्या है घमंड का प्रदर्शन था, उलझन का। वह मार्ग, सत्य और जीवन के सामने खड़ा था। यूहन्ना ने आगे चलकर लिखा है कि उसके सुसमाचार लिखने का उद्देश्य है कि हम विश्वास करें कि यीशु ही मसीह परमेश्वर का पुत्र है। मेरे मित्रों, क्या आपका भी यही प्रश्न है? सत्य क्या है? क्या वह आपके लिए सत्य है? क्या आपने उसमें सत्य का सामना किया है? पिलातुस यीशु को बाहर ले गया और सबके सामने कहा, मैं तो इसमें कुछ दोष नहीं पाता। तब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 18 उसके 39 पद में, पर तुम्हारी यह रीति है कि मैं फसह में तुम्हारे लिए एक व्यक्ति को छोड़ दूं। अतः क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? पिलातुस यथासंभव प्रयास कर रहा था कि उसे कोई निर्णय ना लेना पड़े। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए फसह पर यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? यूहन्ना 18 के 40 में लिखा है, तब उन्होंने फिर चिल्लाकर कहा, इसे नहीं, परंतु हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। और बरअब्बा डाकू था। पिलातुस ने कल्पना भी नहीं की थी कि वे बरअब्बा डाकू को छोड़ने की पुकार करेंगे। पिलातुस को विश्वास था कि यीशु निर्दोष था। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 18 और 24। मरकुस लिखता है 15 अध्याय 10 पद में, वह जानता था कि प्रधान याजकों ने उसे डाह से पकड़वाया था। लूका लिखता है 23 के 20 में, पिलातुस ने यीशु को छोड़ने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया। पद 22, मैंने उसमें मृत्यु दंड के योग्य कोई बात नहीं पाई। यूहन्ना 18:36, मैं तो उसमें कोई दोष नहीं पाता। यूहन्ना 19:12, इस पर पिलातुस ने उसे छोड़ देना चाहा। प्रेरितों के काम 3:13, जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया। यहां पर ध्यान दें कि इन सब बातों के उपरांत भी पिलातुस ने यीशु को मुक्त करने का साहस नहीं किया। मेरे मित्रों, हमारे पास भी 3 चुनाव हैं। यीशु का इनकार करें या उसे स्वीकार करके संकट मोल लें। यीशु को चुनें या बरअब्बा को, सत्य को जाने या असत्य को। चुनाव आपके हाथ में है। हम देख रहे थे कि यीशु को बंदी बनाकर महायाजकों के समक्ष उपस्थित किया गया और फिर राज्यपाल पिलातुस के पास लाया गया।
यद्यपि पिलातुस ने यीशु को निर्दोष पाया, उसने न्याय को भ्रष्ट करते हुए यीशु को मृत्यु दंड दे दिया और उन्हें एक तख्ती पर लिखकर दे दिया कि उसके क्रूस पर वह दोषारोपण ठोका जाए। रोम ने संसार पर लगभग 1000 वर्ष राज्य किया और जहां जहां उन्होंने राज्य किया वहां वहां न्याय व्यवस्था, सुलभ मार्ग, सुरक्षा और शांति प्रदान करने की प्रतिज्ञा की। परंतु शर्त यह थी कि मनुष्य का जीवन उनकी तानाशाही के अधीन रहेगा। उनके न्यायालयों में दोषी को दंड दिया जाता था तो निर्दोष को निष्पक्ष न्याय मिलता था। परंतु यहाँ हमें नियम विरोधी स्थिति देखने को मिलती है। वही रोम जो संसार में अपने न्याय के लिए पहचाना जाता था, यहाँ पर पूर्ण रूप से चूक गया। उनका एक देवता था जिसका नाम जेनस था और हर एक रोमी अधिकारी के कार्यालय में उसकी मूर्ति रहती थी, जो प्रतीक थी कि वे आगे और पीछे दोनों पक्षों को देखकर निर्णय देंगे। परंतु पिलातुस, जिसने निश्चय ही दोनों पक्षों का अवलोकन किया और न्याय में चूक गया। और हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनवरी महीने का नाम भी इसी देवता के कारण पड़ा है, क्योंकि जनवरी माह पीछे विगत वर्ष को देखता है और आगे नए वर्ष को। मित्रों, अब यहाँ पर अध्याय 18 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को अध्याय 19 से बनाए रखेंगे। इसमें हम देखेंगे गुलगुता नामक पहाड़ी पर यीशु की मृत्यु। आइए हम पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय 1 से 3 पद। लिखा है, इस पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए। सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उसे बैजनी वस्त्र पहनाया और उसके पास आकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा प्रणाम, और उसे थप्पड़ भी मारे। यीशु यदि दोषी था तो उसे दंड दिया जाना था और यदि वह निर्दोष था तो उसे मुक्त किया जाना था, परंतु कोड़े लगवाना न्याय विरोधी था। पिलातुस ने यहूदियों को शांत करने के लिए यीशु को कोड़े लगवाए। संभवतः वह चाहता था कि यीशु को कोड़े लगवाकर छोड़ दे। ऐसी स्थिति में रोमी सैनिक मनोरंजन का पूरा आनंद लेते थे। लिखा है कि उन्होंने उसे थप्पड़ भी मारे, अर्थात उसके साथ अत्यधिक निर्दयता का व्यवहार किया। ऐसी स्थिति में सैनिकों को छूट थी कि वे बंदी के साथ जैसा दुर्व्यवहार करना चाहें करें। उन्होंने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और एक एक करके वे उसे शक्ति से मारते, तब उसकी आंखों पर से पट्टी हटाते और यदि वह अचेत न हो तो उससे पूछते कि किसने उसे मारा था। स्पष्ट है कि बंदी बता नहीं पाता था, अतः वे अपना खेल उस समय तक दोहराते रहते जब तक कि कैदी का चेहरा पहचानने योग्य न रहता। यशाया 52 उसके 14 पद में इसकी भविष्यवाणी पूरी हुई। लिखा है, जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी। हम यूहन्ना 19 उसके 4 और 5 पद में आगे पढ़ते हैं। तब पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो, मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूं, ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। तब यीशु कांटों का मुकुट और बैंजनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो यह पुरुष, देखो यह पुरुष। नहीं, पिलातुस गलत था। वह मात्र पुरुष ही नहीं, कहीं अधिक था। वह परमेश्वर का पुत्र, संसार का उद्धार करता था। यूहन्ना ने अपना सुसमाचार इसलिए लिखा कि आप विश्वास करें कि यीशु ही मसीह परमेश्वर का पुत्र और उसमें विश्वास करने के द्वारा आप अनंत जीवन पाएं। यूहन्ना 19 अध्याय के 6 पद में लिखा है, जब प्रधान याजकों और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर।
पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही उसे लेकर क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। यहाँ संभवतः इस समय पिलातुस ने पानी का पात्र मंगवाकर अपने हाथ धोए। पानी उसके हाथ धो सकता था, परंतु उसके विवेक से दोष को नहीं धो सकता था। कलीसिया का प्राचीन विश्वास वचन कहता है, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके 7 से 9 पद में आगे हम पढ़ते हैं, यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, हमारी भी व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुसार वह मारे जाने के योग्य है, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया। जब पिलातुस ने यह बात सुनी तो और भी डर गया और फिर किले के भीतर गया और यीशु से कहा, तू कहाँ का है? परंतु यीशु ने उसे कुछ भी उत्तर ना दिया। पिलातुस को संतोष नहीं हुआ, अतः वह उससे प्रश्न करने उसे भीतर ले गया। आगे हम पढ़ते हैं यूहन्ना 19 उसके 10 और 11 पद में। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी मुझे अधिकार है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से न दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार न होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। मित्रों, पाप और पाप के दंड अलग अलग हैं। जिन्होंने यीशु को पिलातुस के समक्ष प्रस्तुत किया, उनका पाप पिलातुस से बड़ा था, क्योंकि वे पिलातुस से अधिक ज्योति में थे। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि पिलातुस का इसमें कोई दोष नहीं, वह भी अपराधी ही था। यूहन्ना 19 के 12 में हम पढ़ते हैं, इस पर पिलातुस ने उसे छोड़ देना चाहा, परंतु यहूदियों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, यदि तू इसको छोड़ देगा तो तेरी भक्ति कैसर की ओर नहीं। जो कोई अपने आप को राजा बनाता है वह कैसर का सामना करता है। पिलातुस ने उसे मुक्त करना चाहा, क्योंकि वह उसमें विश्वास करता था, नहीं केवल इसलिए कि उसने यीशु में कोई दोष नहीं पाया। यीशु राजनेताओं की खींचतान में फंस गया था। यदि पिलातुस यीशु को छोड़ देता तो यहूदी अगुए सरकार से उसके अन्याय की शिकायत करते और उसकी कुर्सी को भय उत्पन्न हो जाता। पिलातुस यह नहीं चाहता था। पद प्रतिष्ठा की लालसा परमेश्वर और न्याय को अनदेखा कर देती है, जैसा कि आज भी हम लोगों के जीवन में देखते हैं। यूहन्ना 19 उसके 13 पद में लिखा है, ये बातें सुनकर पिलातुस यीशु को बाहर लाया और उस जगह एक चबूतरा था जो इब्रानी में गब्बता कहलाता है, और न्याय आसन पर बैठा। गब्बता एक चबूतरा होता था जहां बैठकर रोमी सम्राट न्याय करता था। यह चबूतरा चलायमान भी होता था, जो रोमी सम्राट के साथ साथ चलता था। जहां भी इसकी आवश्यकता होती इसका उपयोग किया जाता था। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। दोस्तों, यीशु ने कहा कि मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूं कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। यह हम सब के लिए एक स्पष्ट बुलाहट है। सत्य को इससे हटकर नहीं जाना जा सकता है। पिलातुस इस यीशु के अपराध को जानने का पूरा प्रयास कर रहा था, लेकिन उसमें उसने कोई दोष नहीं पाया। लेकिन वह सत्य की गवाही देने आया था और वही सत्य है, अर्थात प्रभु यीशु सत्य है। और यीशु हमसे कहते हैं कि जो कोई सत्य का है वह उसका शब्द सुनेगा। आप सत्य के पक्ष में हैं या असत्य के पक्ष में? पिलातुस ने भरपूर कोशिश किया कि यीशु को छोड़ दे किसी रीति से, क्योंकि उसने उसमें कोई दोष नहीं पाया। इसलिए उसने यहूदियों के सामने उनकी रीति के अनुसार एक विकल्प रखा, क्योंकि फसह के समय किसी एक अपराधी को छोड़ा जाता था और ऐसा चलन था। लेकिन उन्होंने एक डाकू बरअब्बा को छोड़ने और यीशु को क्रूस पर चढ़ाने का विकल्प चुना।
एक धर्मी अपराधी बन गया कि एक अपराधी मुक्ति प्राप्त कर सके। दोस्तों, कितनी अद्भुत बात है। बरअब्बा हम में से हर एक का प्रतिनिधित्व करता है जो अपने आप को पापी मानता है, जो अपने पापों की क्षमा प्राप्त करना चाहता है। यीशु हमारे लिए अपराधी बना, पापी बन गया और उसके मार खाने से हम चंगे हो सकते हैं, या उसके मार खाने के द्वारा, उसके मारे जाने के द्वारा अर्थात हमारे पाप क्षमा कर दिए जाएंगे। यदि आप इस बात पर पूरा विश्वास करते हैं और उसके शब्द सुनकर उसको प्रत्युत्तर दे रहे हैं, तो यीशु की धार्मिकता परमेश्वर आपको देकर अपनी संतान होने का अधिकार आपको आज देना चाहते हैं। क्या आप उसे सुनकर उसे स्वीकार करेंगे? यदि हाँ, तो हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। आइए हम प्रभु के सामने अपने पापों के लिए उसे प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम इस बात के लिए आज शर्मिंदा है प्रभु, जब हम इस बात को सुनते हैं कि जैसे उस भीड़ ने कहा कि हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दो। पिता, हमने बहुत सी बार प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाने का चुनाव किया और पाप का चुनाव करके प्रभु हमने अपराध को, पाप को और गलत काम को अपने जीवन में अपनाया। प्रभु, आज हम उस बात को सोचकर, विचार कर खेदित होते हैं। जितने भी हमारे दर्शक प्रभु इन वचनों के द्वारा आज खेदित होते हैं, पिता आप उनके हृदय में कार्य करें, उनके उस पश्चातापी हृदय को ग्रहण करें प्रभु, कि वे यदि आपके पास टूटे हुए मन से आते हैं तो प्रभु अपने वचन के अनुसार उन्हें ग्रहण करें। जैसे आप कहते हैं कि टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। अनुग्रह करें पिता कि हमारे ये सारे दर्शक आपके समीप, आपके समीपी में आने पाए और आपके साथ चलते रहें। अपनी प्रार्थना को आपके सन्मुख रखते हुए हम सब बड़ी दीनता से, पश्चाताप के साथ अपने मनों को आपके सन्मुख रखते हैं और इस विनती को प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं। आमीन।